हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला। बिहार पुलिस के लेकर आ चुका हूं न्यू प्रैक्टिस सेट 1 अक्टूबर के आधारित जितने भी सवाल होगा सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल होगा वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका न्यू टेस्ट सीरीज है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा पूरा दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस सेट मारेगा कितना आप लोग स्कोर कर पाते वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट चलते सवाल से और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। तथा कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? इसका राइट क्या होगा आप लोग जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट होगा विद्या अभ्यास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संयोग में दोस्तों सम एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वो विशेष सुख पर अनुभव करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बताएगा तब वो विशेष सुख पर अनुभव करता है, यही दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में विलोम शब्द आपको बताना है। अविश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? तो विश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर दोस्तों एक बर्तन आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। नेक्स्ट, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाता है। हर एक प्रीवियस सवाल भी कुछ हमने ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया? यहाँ पर बताएगा शुद्ध शब्द दोस्तों एक सृष्टि एक शुद्ध शब्द हो जाता है। नेक्स्ट, बच्चा शब्द का तत्सम क्या हुआ? बच्चा शब्द का तत्सम रूप हो जाता वतस। 9 नंबर सवाल कहता चुप रहने पर विश्वास करना के लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? तो जबान में ताला लगाना। नेक्स्ट, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है बताइएगा। तो दोस्तों किसने लिखा था? निराला के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के सभी सवाल आ चुके, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी सवाल अच्छे सवाल हैं। मैथ के भी सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक सवाल होगा मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां तक दोस्तों निम्नलिखित में कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के लिए वो कौन थे? तो दोस्तों धन्वंतरी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? गुरुदत्त का रियल नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। नेक्स्ट, भारत का पहला रक्षा इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में किया गया। 34 नंबर सवाल बताइएगा, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस यूरोप का उच्चतम शिखर पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन चुकी है? तो ये दोस्तों कौन बन चुकी है? मालावत पूर्णा बन चुकी है। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसे लौह चांसलर कहा जाता है? लौह चांसलर किसे कहा जाता है? तो ओटो बॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है बताइएगा। तो ये दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, फुटबॉल और आधिकारिक तौर पर डैश में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था यही पूछा है। तो ये दोस्तों 1908 में किया था। कब दोस्तों? 1908 में। नेक्स्ट, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यहां पर राइट आंसर बताएगा 38 का क्या होगा? झंपा लाहिरी के द्वारा। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित? किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में किस राज्य से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये दोस्तों पंजाब के है, पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किनका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था?
तो ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। नेक्स्ट, रॉक गार्डन भारत के डैश में स्थित है मूर्तिकला उद्यान है रॉक गार्डन। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में। कहाँ से? चंडीगढ़। रत्नागिरी की खदान किस राज्य में पाई जाती है बताइएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा बताइएगा। तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र। राजा रवि वर्मा डैश राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे। किस राज्य थे राजा रवि वर्मा? तो ये दोस्तों केरला के थे। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? कर्नाटक। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को किसने चित्रित किया था? तो रणवीर सिंह के द्वारा चित्रित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तो कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है। नेक्स्ट, विश्व में डैश जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं विश्व में? तो दोस्तों कुल कितने हैं? तो 6 है। कितने दोस्तों? 6 है। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस शहर को दिया गया था? तो ये दोस्तों अहमदाबाद गुजरात को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? तो यहाँ दोस्तों यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो उसका वस्तु तैरेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट, बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क। नेक्स्ट, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट सवाल है 55, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या होता है? स्थानांतरित कृषि का तो झूम खेती कहते हैं। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट, डैश पर 1857 के विद्रोह में विद्रोही का नेतृत्व करने का आरोप के मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। वो कौन व्यक्ति थे बताइएगा उस समय के? 57 का राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, डैश काल का दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना था 1206 से 1526 तक। नेक्स्ट, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुला में। 60 नंबर सवाल, डैश वो मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो ये दोस्तों 82 डिग्री पूर्वी रेखा हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समतापी प्राणी है? निम्नलिखित में कौन? तो कबूतर एक समतापी प्राणी है। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता? अलैंगिक प्रजनन किसमें होता? निचले जानवर और पौधों में। नेक्स्ट, वसा ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ता है। कौन तोड़ता है ये बताना आपको? तो पित्तलबक तोड़ता। बगीचे में मटर के पौधे डैश लक्षण आवर्ती होते हैं। किस लक्षण के बताइएगा? तो ये दोस्तों आपको झर्रीदार बीज के रूप में देखने को मिलता है। 65 नंबर सवाल होगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नाड़ी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? मानव हृदय खुले हुए हाथ के आकार का होता है। एकदम गलत लिखा गया। पौधे डैश द्वारा पानी की अधिकता को छुटकारा पा सकते हैं। किसके द्वारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो साइकिल चलाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अपना ऐच्छिक से करते हैं हम लोग। HBI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस हो जाता है। नेक्स्ट, क्या होता जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाए? तो वो दोस्तों पादप के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, हम अजैव निर्मलीकरण उत्पादों के उपयोग को कम कर सकते हैं, यानी कैसे कम कर सकते हैं? तो हम उसे पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर धन विद्युतीय तत्व संयोजकता कितनी होती है? आमतौर पर 1, 2, 3 होता। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक को मिलाने पर डैश स्थापित हो जाता। क्या स्थापित होता है? तो कॉपर हो जाता है। नेक्स्ट, डैश व समूह संबंधी जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों 3 और 4 हो जाएगा। क्या दोस्तों 3 और 4। नेक्स्ट 74 नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और असत्य के बारे में बताता है। 74 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर देखिएगा, उदाहरण है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का N2+3H2 तो बने 2NH3। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट निम्न कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2Mg+O2 तो बना 2MgO। राइट। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है या जा सकता है। तो क्षार प्लस क्षार और लवण प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है संयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश में नहीं करते। किस में हम लोग यूज नहीं करते। खाना पकाने में एकदम नहीं करते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। -15 डिग्री के बराबर होता है। 80 नंबर शक्ति को किस रूप में परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। कार्य करने के दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता। किस में अधिकतम होता है बताइएगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तांबे की छड़ में। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। बल की दिशा 5 मीटर के माध्यम से वस्तु को विस्थापित किया जाता है। तो किया गया कार्य W बताना। दोस्तों W आपको बताना, कार्य बताना है। तो राइट दोस्तों होगा 50 न्यूटन मीटर। जूल पर कूलम डैश के समय जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। लेंस बनाने में किस चीज़ को हम लोग यूज नहीं करते हैं। मिट्टी में यूज नहीं करते। नेक्स्ट है एक कार समान दर से 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा त्वरित होता है। कार का त्वरण बताना है। एक्सीलेशन दोस्तों बताना है। बताइएगा 85 का राइट हो जाएगा। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने एक बिंदु पर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है। गठित प्रतिबिंब क्या होगा। गठित प्रतिबिंब आभासी और कम हो जाएगा। नेक्स्ट रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता डैश द्वारा बढ़ जाता है। तो आयाम द्वारा बढ़ता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर दूरी के बराबर होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा रेखा है वो एक दोनों का सेम और नदी कौन है। 89 का राइट दोस्तों हो जाएगा गंडक घाघरा और कर्मनाशा गंगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से। तो कहाँ से जगदीशपुर से। नेक्स्ट है पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिशत किया गया था। कब किया गया था। तो दोस्तों 2006-07 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान में भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है। 11। भाग 4 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। तो सुरक्षा परिषद को सौंपी जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लड़ाई भारत और एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी में निर्णायक साबित हुआ था। तो ये दोस्तों वांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने FY 24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी % रहने का अनुमान बताया है। तो ये दोस्तों 6.3% अनुमान बताया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों 96 नंबर सवाल बताइएगा हाल में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला था। कौन से राष्ट्रपति को बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन को। नेक्स्ट हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने % बढ़ने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों 1.7%। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू की है। कौन सा राज्य। तो ये दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंतिम सवाल यानी कि 2 सवाल बचा है। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर में तियांगलोंग 2 रॉकेट
सफल परीक्षण किया था? तो ये दोस्तों चीन था। नेक्स्ट लास्ट अंतिम सवाल, हाल ही में आरबीआई के रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों 6.5% देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम टोटल 100 प्लस कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। आप कितना स्कोर कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।